नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है 1995 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। इसमें ऑप्शन दिया है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी नंबर राजगोपालाचारी, डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ए नंबर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर देखते हैं। चलिए, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक या कार्यकारी परिषद के उपसभापति उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं थे। इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला, जबकि बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, अरुणा आशफ अली को रेल मंत्रालय तथा मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्रालय का भाग सौंपा गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसके अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए नंबर पुर्तगालियों ने। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। तीसरा नंबर देखेंगे। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? डी नंबर इसका होगा, मराठों में किया जाता है। डी नंबर देखेंगे। मोडी लिपि का प्रयोग मराठाओं के लेखों में किया जाता था। सामान्यतः शिवाजी या पेशवाओं के दस्तावेजों में इसी लिपि का प्रयोग मिलता है। मोडी लिपि के आविष्कार के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोडी लिपि का आविष्कार यादव राजाओं के एक मंत्री हेमद्री ने किया था, जबकि कुछ इतिहासकार इसके विकास का श्रेय शिवाजी के एक अधिकारी भावोजी को देते हैं। तीसरे का डी नंबर सही होगा, जो कि मराठों में मोडी लिपि का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें पूछा है स्थान का और शक्ति केंद्र के बारे में पूछा है, किसका शक्ति था उस टाइम यहाँ पे, और स्थान। पहला नंबर इसमें सही होगा, जो कि एक नंबर पे होगा सिंधिया, दूसरे पे होगा होलकर, तीसरे पे होगा गायकवाड़ और चौथे में होगा भोसले, जो कि आज इसका सोल्यूशन देखते हैं। नीचे दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थान क्रमशः सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले के थे, जो क्रमशः ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा और नागपुर को प्रतिबंधित करते हैं। इसमें स्थान देख लेते हैं और क्षेत्र देख लेते हैं। सिंधिया ग्वालियर का, होलकर इंदौर का और गायकवाड़ बड़ौदा का, भोसले नागपुर का। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, जो कि गलत है। दूसरा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बी वाला सही है। और जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, गलत है। डी नंबर खेड़ा का युद्ध निजामुद्दीन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि गलत है। पांचवे का बी सही है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए आगे पाँचवें नंबर का देखते हैं। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस निर्णायक लड़ाई में आरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने सभा कर रही निर्दोष जनता पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग मारे गए थे। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू ने नेतृत्व महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाकर ताराबाई को पराजित किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग बी नंबर ठक्कर बापा ने किया था।
चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। बी नंबर का, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बाबा ने किया था। इनका पूरा नाम अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कर था, इन्होंने 1922 ईस्वी में बम्बई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है। चलिए इसका देखते हैं। पहला नंबर, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। ए नंबर का कौन सा होगा? ए का 3 होगा। चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्कीवरा, ए का 3 होगा। बी का देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। बी नंबर का दूसरा होगा जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्कीवरा। सी नंबर का देखेंगे। सी का देखिए, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। सी नंबर का 4 होगा गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमांड मिंटो का अर्ल। सी का 4 होगा, जो कि पहले नंबर पे दिख रहा है। सी का 4। डी का 1 होगा। डी का 1 गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। सूची 2 में देखेंगे आर्की वाल्ड पार्सिवल वावेल विस्काउंट और अर्ल वावेल, जो कि इसमें देखेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा। और इसका वो देख लेते हैं, समझे देखेंगे। आर्ल कार्नवालिस ने 12 सितंबर 1786 को पदभार संभाला तथा 28 अक्टूबर 1793 को अपने पद को त्याग दिया। मार्क्वेस कार्नवालिस ने 30 जुलाई 1805 को पदभार संभाला तथा 5 अक्टूबर 1805 को ही अपने पद को त्याग दिया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। 7वें का ए नंबर सही होगा। 8वां नंबर देखेंगे। उसका प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल फैक्ट फॉर सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधानमंडल का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उनके भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? इसमें 8वें का सी होगा महादेव गोविंद रनाडे। चलिए 8 नंबर का ये देख लेते हैं सलूशन। महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रनाडे को ही जाता है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा बाल विवाह पर्दा प्रथा तथा बहुविवाह तथा एवं जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। रनाडे ने 1884 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। विधवाओं के पुनर्वास के लिए 1891 में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। 8वें नंबर का सी सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड लिविंग फोटोग्राफिक्स पिक्चर इन लाइफ साइड रिप्रोडक्शंस बाय मेजर्स लिमर ब्रदर्स सिनेमेटोग्राफिक a few exhibitors will be given at Watson Hotel tonight। अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। किस वर्ष यह कोट्स छपे थे वो पूछा है। 9वें का होगा डी नंबर 7 अगस्त 1896 में। इसका सलूशन देखते हैं। डी नंबर इसका 7 अगस्त 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन आया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिनमें भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? किसने की थी? 10वें का डी होगा बी होगा डुप्ले ने 10 नंबर का देखते हैं सलूशन देख लेते हैं।
10 का बी होगा। फ्रांसीसी गवर्नर डुब्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिनने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्यों से भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। इस प्रकार उसने एक के विरुद्ध दूसरे का साथ देकर मुद्रा व्यापार एवं अन्य लाभ प्राप्त करने किए। डुब्ले के इस असाधारण कूटनीति एवं दूरदर्शिता के फलस्वरूप अंत्योगत्वा यूरोपीय लोग अंग्रेज भारत को विजय करने में सफल हुए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतर चरणों पर ध्यान दीजिए। इसमें पूछा है कि कौन सा चरण पहला आया है, उसके बाद दूसरा चरण है। इसमें 11 नंबर का ए सही होगा। 1 नंबर पे हिंदू कॉलेज कलकत्ता पहली बार हुआ था, उसके बाद 3 नंबर एडम की रिपोर्ट, फिर 4 नंबर वुड का डिस्पैच, फिर उसके बाद 2 नंबर कलकत्ता विश्वविद्यालय। सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले नंबर पे ए, हिंदू कॉलेज 1817 में डेविड येयर एवं राजा मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का यह प्रथम कॉलेज था। इसमें अंग्रेजी बोली, बंगाली, नीतिशास्त्र, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना इसकी स्थापना 1858 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर की गई थी। एडम की रिपोर्ट विलियम बेंटिंग के समय 1835 में शिक्षा पर रिपोर्ट दी गई। वुड का डिस्पैच 19 जुलाई 1854 ईस्वी को चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा सुधारकों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? 12 नंबर का बी सही होगा। दुर्गेश नंदिनी। इसका सलूशन देख लेते हैं। बी नंबर, दुर्गेश नंदिनी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है जो उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? 13 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। कैप्टन स्लीमैन थे। बी नंबर कैप्टन स्लीमैन थे। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। कैप्टन स्लीमैन को लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 ने ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? मतलब कि पीरियड के हिसाब से पूछा है, क्या क्रम है। 14 का जो कि होगा ए नंबर सही। पहले नंबर पे दूसरा आएगा जो मैकाले का मिनट ऑल एजुकेशन, और दूसरे नंबर पे एक आएगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तीसरे नंबर पे चौथा आएगा इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। लास्ट में चौथे नंबर पे तीसरा आएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। 14 नंबर का ए सही है। वुड डिस्पैच अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा 1854 में, शिक्षा का मैकाले मिनट 1835 में, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में, हंटर कमीशन 1883 में। 14 नंबर का जो कि ए सही होगा। 15 नंबर देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए बोल रहा है, जो कि इसमें देखिए 15 नंबर का ए सही होगा। 1 का होगा मोपला विद्रोह का होगा, केरल में हुआ था। और बी का जो है पाबना विद्रोह बंगाल, बी का 3, और सी का ए का आंदोलन जो था वो 4 नंबर पर अवध में हुआ था। और डी नंबर देखेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह, ये होता बिहार में। 15 नंबर का ए सही है। और इसका हल देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। बी नंबर पाबना विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में 1870 का दशक, प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभू पाल आदि थे। सी नंबर देखेंगे एका आंदोलन उत्तर प्रदेश अवध में 1921-22 में, प्रमुख नेता हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, प्रमुख नेता मदार पासी और सहरेब थे। डी नंबर बिरसा मुंडा विद्रोह
बिहार झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र 1899। प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। 15 नंबर का ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने पूछ रहा है। ये 16 नंबर का सी 1857 ईस्वी में विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 में के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। इसका सलूशन देख लेते हैं। सी नंबर का शिक्षित वर्ग ने 1857 ईस्वी में के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 17 क्वेश्चन देखेंगे। अरविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन का सी पुनराजीवनवादी। 17 नंबर क्वेश्चन का हल देखेंगे। अरविंद्रनाथ टैगोर ने पुनराजीवन आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे बंगाल के आधुनिक चित्रकार हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, मतलब पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन का ए उद्योग का अभाव था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हल ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण भारत में भारी उद्योगों का अभाव था। भारत की लूट के जरिए जहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूंजी का संचयन हुआ, वहीं भारत कुटीर उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। अंग्रेजी शासन के चलते देसी रजवाड़े समाप्त हो गए, जो इस उद्योग के सबसे बड़े खरीदार एवं शिक्षक थे। अपने उद्योगों हेतु कच्चे माल की आवश्यकता के कारण ब्रिटेन की आर्थिक नीति भारत को कृषि प्रधान बनाए रखने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टाकीज पूछ रहा है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म टाकीज थी। 19 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। आलम आरा। 20 नंबर भी क्वेश्चन देख लेंगे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फायरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फायरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। 20 नंबर का डी लिटन था। दोनों का देख लेते हैं सोल्यूशन 19 और 20 का। 19 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। भारत में बनने वाली प्रथम टाकीज फिल्म आलम आरा थी। अब 20 नंबर का बोल रहे हैं डी नंबर, जिसका सही होगा लॉर्ड लिटन। 1876 से 80 तक था। 21 नंबर क्वेश्चन देंगे। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। 21 नंबर क्वेश्चन का डी सही होगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत के ब्रिटिश पताका फहराए रखी। लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग की विजय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 और सिंगरौल की संधि 1816 में। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा संघ का विघटन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण 1818 में। पिंडारियों के साथ संघर्ष 1817 से 1818 तक। सिंधिया के साथ संधि 1817। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820 में। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी नहीं सही है। नवीन चंद्र दास निम्नलिखित नाटक वो नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, ये गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक है जिसके लेखक विजय तेंदुलकर 1972 है। नील दर्पण बंगाली नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा 1858-1859 में लिखा गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान की बात कर रहा है। 23 नंबर का सी सही दिख रहा है। 23 का ए सही दिख रहा है। एक का 4 द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस
ए का 4 विनायक दामोदर सावरकर। और बी नंबर का देखेंगे 3 आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। सी नंबर दूसरा लाइफ डिवाइन सी अरविंद। और डी नंबर का होगा 1 साधना रविंद्रनाथ टैगोर। 23 नंबर का हल देख लेंगे। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद की दार्शनिक साहित्य रचना है। यह पश्चिमी विचारों तथा पूर्वी आध्यात्म का संकलन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं के सही कालक्रम बताइए, बात कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही होगा। दूसरे नंबर पर पहला आएगा संताल विद्रोह, और दूसरे नंबर पे आएगा चौथा सिपाही विद्रोह, और तीसरे नंबर पे एक नील विद्रोह, चौथे नंबर पे आएगा दक्कन दंगे आएगा 3 नंबर। 24 का डी सही है, जो कि हल देख लेते हैं। नील विद्रोह 1859-1860, और दूसरे नंबर संथाल विद्रोह 1855 में। दक्कन दंगे कब हुए थे? 1875 में। सिपाही विद्रोह 1857 में हुए थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जो कि 25 नंबर का सी सही लग रहा है मुझे। 1775 ईस्वी में 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 3 नंबर। अब बी नंबर का देखेंगे 1780 में 4 नंबर देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसके सी नंबर देखेंगे 1824 में 1 नंबर होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। डी नंबर का होगा 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 25 नंबर का सी सही है। इसका सलूशन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल युद्ध बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में एम हर्स्ट एंडूब की संधि। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी में आर्कलैंड अनिर्णायक। प्रथम आंग्ल मराठा 1875 ईस्वी में 1775 ईस्वी में वारन हेस्टी सालबाबाई संधि की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 ईस्वी में वारन हेस्टी मंगलूर की संधि। वीडियो देखने के लिए